वगैरह भी पहन के आया हूं। ठीक है दोस्त, प्ले करो भाई। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों आपको हमारी रामबाण बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज इन एग्जाम वाइज। ठीक है दोस्त, इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिए, भावनाओं पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं उत्साहित भी बहुत हूं। ठीक है दोस्त, जब हम हैं तो टेंशन किसी बात की नहीं है, क्योंकि जो हमारा केरविल प्लेटफॉर्म है, मैं हूं, राकेश सर हैं, गोपाल सर हैं, सभी अपनी जगह बेहतर काम कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में केरविल एप्लीकेशन से जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जितना पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला है, जितना प्यार हमें मिला है, जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उसका तहे दिल से धन्यवाद। उसी की वजह से मैं यहां पे हूं, वरना कुछ साल पहले 2017 तक मैं आप ही की तरह भीड़ में खोया हुआ व्यक्ति था, लेकिन आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया। और भगवान का भी कृपा है कि मैं आपके लिए इस तरह की एक पेनिस या बुक जो सभी स्टूडेंट्स के लिए प्री के लेवल पे जो है बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक, अब मैं इसकी आपको विशेषताएं बताता हूं। वी हैव रिमूव्ड रिपीटेड क्वेश्चंस। आपको पता है कि अगर हम एसएससी टीसीएस की बात करें तो वो एसएससी के बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है और अदर भी बॉडीज के करवाता है। अब अगर हम प्री के क्वेश्चंस की बात करें तो 25 से 30 हजार क्वेश्चंस पिछले 5 साल में आपको मिल जाएंगे। अब 25-30 हजार क्वेश्चन सॉल्व करना ना तो कोई प्रैक्टिकल बात है और ना ही कोई समझदारी की काम है और ना ही कोई ये कोई फिजिबल भी नहीं है। तो लेकिन उन 25 हजार में से काम के जो सवाल हैं वो 7-8 हजार ही हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होता है। आप देखिएगा कोई भी पेपर उठा लो, फर्स्ट शिफ्ट जैसा फर्स्ट शिफ्ट वैसे ही सेकंड शिफ्ट वैसा ही थर्ड शिफ्ट, मैं 80% केसेस की बात कर रहा हूं, तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें से बेस्ट डाटा का जो सवाल है, मतलब कैलकुलेटिव डाटा का, बेस्ट लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है, सुटेबल है, वही मैंने उसमें डाला। ऐसा नहीं कि मैंने एक तरफ से हाँ भाई लड़के लगा के जो उसको चैप्टर वाइज कंपाइल करके बुक बना दी, वो काम नहीं किया। फिल्टर करने में बहुत ज्यादा समय गया है। मैंने पर्सनली भी रात भर बैठ के फिल्टर्स किया है क्वेश्चन को। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जैसे कि अलजेब्रा में x+1 के फॉर्मूले पे हो गए, आपका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है ना, आपके टाइम एंड वर्क में रूट AB वाला कंसेप्ट हो गया, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हमने 10-10 सवाल भी डाले हैं, 20-20 सवाल भी डाले वेटेज के हिसाब से। तो ये अच्छी कोशिश की गई है कि आपको कंप्रेस शॉर्ट में, संक्षिप्त में 25 हजार क्वेश्चन सॉल्व करने के बराबर ही फायदा हो, टाइप कोई ना छूटे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे, और आपको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इसका कारण भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने हर एग्जाम्स के होने वाले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाल रखे, सेट वाइज भी मैंने उसमें टाइप करवा के डाल रखे। लेकिन वो PDF है, मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ना एक अलग बात है। आप पढ़ पाते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, उसमें सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन एक बिगनर, एक फ्रेशर बच्चे के लिए बहुत मैटर करता है। हालांकि आपको बुक से सॉल्यूशन टीपना नहीं है। बच्चा क्या करता है, ये रखेगा क्वेश्चन और इधर खोल लेगा सॉल्यूशन, एक आंख यहां पे और 2 आंख यहां पे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको अपनी अप्रोच खुद बनानी है, खुद से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन टीपना नहीं है। जिस सवाल में आप अटकते हो उसी सवाल का सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की, उसमें टाइम भी लगा है। तो जो सवाल बढ़िया है उसके हमने डिटेल अप्रोच भी दी है, अल्टरनेटिव अप्रोच भी दी है। जिस सवाल की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है, कोई फॉर्मूला है, तो हमने वो फॉर्मूला भी लिखा है, ठीक है ना, चलेगा। ये प्रैक्टिस के हिसाब से बुक बनाई गई है ना, कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने एक बार अच्छा थोड़ा थोड़ा बेसिक आप जानते हो और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सेल्फ प्रैक्टिस से गणित मजबूत करना चाहते हो, उन विद्यार्थियों के लिए ये किताब है। ठीक, दूसरी बात, ये जो बुक है आप देख पा रहे हैं कि बहुत मोटी बुक हो गई है, ठीक है ना। अब यार 8000 क्वेश्चन है तो मोटी तो होगी। 1220 इसमें बुक है। अभी तक हमारी जो भी 3-4 आर्टिकल आए हैं उनमें एक सिंगल के बराबर ये है, देख पा रहे हैं आप। तो मोटी बुक के साथ समस्या क्या है कि उसकी जो बाइंडिंग है वो खुलने के चांसेस होते हैं। तो हमने पहले बोल दिया भैया अपने बाउंडर को कि कितना भी खर्चा आए इसकी जो है बाइंडिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, बुक की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी कि इसके जो पेजेस हैं, कॉस्ट कटिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि हमने इसमें कोई रद्दी कागज लगा दिया है, महंगे वाले कागज का ट्रक उतरवाया है और बेहतरीन हमने आपको फिजिकल इसकी जो है क्वालिटी देने की कोशिश करी कि जब आप पढ़ें तो आपको अंदर से गुड फील हो। जब गुड फील होगा तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। कॉपी पेन साथ में रख के आप सॉल्व करें सवालों को, अदरवाइज आप कोने में बुक पे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर सवाल में थोड़ा इतना स्पेस होता है कि आप अपना एक सवाल पूरा सॉल्व कर पाए,
ठीक है, चलिए दूसरा, चैप्टर वाइज एंड एग्जाम वाइज कलेक्शन। क्या मतलब है इसका कि जैसे सपोज नंबर सिस्टम ले लिया, ऐसा नहीं कि हमने नंबर सिस्टम के सारे एग्जामों के सवाल एक में घुसेड़ दिए। जैसे एसएससी सीजीएल है, तो मैंने पहले मेंशन कर दिया एसएससी सीजीएल 2018 के, 19 के, 20 के, फिर सीएचएसएल के, सीपीओ के, सीडीएस के, टीयर 2। तो चैप्टर वाइज में भी एग्जाम वाइज हमने डिवाइड कर दिया। हालांकि अब ये टाइप वाइज नहीं है ना, वो उसके लिए अभी और काम चला, उसमें भी 6-7 महीने का समय लगेगा, जो हम टाइप वाइज भी जो है इसको रिलॉन्च करेंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स बनते हैं सारे के सारे जो है इसमें मैंने अलग अलग कंपाइल कर दिए। ये जो आप चैप्टर 26 देख रहे हैं मिसलिनियस, एसएससी सीजीएल 2022 की नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के सिंपल प्रॉब्लम्स हम पूछेंगे। हालांकि पिछले 2 साल से सीएचएसएल और एमटीएस में वो पूछते आ रहे हैं। तो इस मिसलिनियस में जितने भी उन्होंने मीन मीडियन मोड के सवाल पूछे हैं अभी तक, है ना, वो मैंने सारे के सारे डलवा दिए। डाटा इंटरप्रिटेशन से वो हिस्टोग्राम पूछ रहे हैं बार बार, खासकर सीपीओ में, तो हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस भी मैंने डलवा दिए। रिपीटेड डलवाए हैं क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, चलेगा। ऑल एसएससी एग्जाम क्वेश्चन कवर्ड कंडक्टेड बाय टीसीएस इन लास्ट 5 ईयर। टीसीएस ने पिछले 5 साल में बहुत सारे नए सवाल बनाए, बहुत बेहतर सवाल बनाए। एसएससी के पुराने जमाने की अपेक्षा आज के जो सवाल हैं वो काफी बेहतरीन, उनकी भाषा, उनका जो डाटा, उनकी कैलकुलेशन बहुत सही है। तो उसमें जो यूनिक क्वेश्चंस हैं वो सारे एक जगह कंपाइल करे हैं। इससे कि क्या फायदा होगा कि बच्चे बहुत पुराने सवाल प्रैक्टिस करते हैं, 98, 2001 के, 2005 के, 2003 के, आपको उनको करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड और इरेलेवेंट और मैं इवन कहूंगा कि आउटडेटेड क्वेश्चंस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो समय की डिमांड है, जिससे पढ़ के केवल नौकरी लगे, आप वो लगाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। वाई शुड वी परचेज दिस बुक? अब ये परचेज करनी है कि नहीं करनी है आपका फैसला है। मैं किसी को कोई मजबूर नहीं कर रहा कि ये आपको कंपलसरी है। बहुत सारे बिरला बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी कोई बुक नहीं खरीदी, वो फिर भी एसएससी में सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक बिगिनर, गणित में थोड़े से कमजोर विद्यार्थी के लिए, जिसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस स्टूडेंट्स के हिसाब से जो है ये आर्टिकल बनाया गया है। ठीक है, ये जो बुक है अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। हालांकि ये ऑफलाइन स्टोर पे भी आने लगेगी हफ्ते के अंदर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास के लोकल ऑफलाइन स्टोर से जाके बुक खरीदें, क्योंकि आपको वहां पे डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। हुआ क्या है कि ये जो ऑनलाइन शिपिंग कंपनीज जो अमेजन, फ्लिपकार्ट अभी इतने बड़े हो गए हैं और इन्होंने अपने अलग अलग से हिडन चार्जेस लगाने शुरू कर दिए, तो ऑनलाइन जो है डिलीवरी थोड़ी सी आपको महंगी पड़ेगी। पता नहीं यार, इतने बड़े हो गए फिर भी कहते हैं कि हम लॉस में चल रहे हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। मैंने बोला उसको कि इस पे और डिस्काउंट करिए, और डिस्काउंट करिए, पर पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। अगर किसी का कोई सुझाव है, कोई बेहतर हमारी हेल्प कर सकता है तो आप मुझे जरूर बताएं। हालांकि आप अपने लोग नियर बाई बुक स्टोर पे जाके उनसे कहेंगे तो इस बुक को मंगवाएंगे कि ये डिमांड में है, हमारे साथ के लड़के इस बुक को लेना चाहते हैं, तो आप उनसे कहिए ये बुक आएगी। हालांकि भी 1 हफ्ते का समय लगेगा सारे वेयर हाउस पे पहुंचने पर, और धीरे धीरे बुक ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी सभी उसमें। बाय।